नाम ले लेना। अच्छे काम को तुरंत कर लेना और गलत काम को कल पे टाल देना। अच्छे काम को तुरंत करना। अगर तुम्हारा परिवार अच्छा है, अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं, अगर तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तो जितने अच्छे काम हों या भाई कर लियो। क्योंकि जब खराब समय आएगा तो फिर व्यक्ति खराब काम करत नहीं हो जाता। आदमी को जब समय खराब आउट है, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा था। जो ध्यान रखियो, आदमी को जब खराब समय आउट है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काटा था। यहां दुनिया में कोई बलवान नहीं है। अपन कहते ना उनके संगे 100 आदमी परमानेंट, उनके संगे पूरी विधानसभा परमानेंट, उनके संगे पूरा प्रदेश परमानेंट, उनके संगे पर कोऊ के संगे कोऊ नहीं है। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब समय अच्छो चल रहा है, सो हजारों की भीड़ आगे पीछे है। और जौन दिन समय पलटाई खे, वो दिन अपने भी नहीं चीनते। बात को ध्यान रखो, समय बहुत कीमती है। बड़ों बड़ों को मिट्टी में मिला दिया इस समय ने। जिन किले में कुंटलों कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किले में चमगोदरे लटकी हैं। इस चीज का ध्यान रखना। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, यज्ञ नारायण, आप सबको भगवान महंगी घड़ी देवे। आप सबको भगवान महंगी घड़ी देवे, पर दुख की घड़ी कब उन्हें देवे। जा यज्ञ नारायण कृपा करे रहे तुम्हारों पे कि महंगी घड़ी तो सबको मिले, पर दुख की घड़ी किसी को ना मिले। और जब भी मिले तो ऐसी सत्संग की घड़ी मिलत रहे तो समझ लियो कि जीवन धन्य होगा। सबसे कीमती है समय। एक बात और सुन लो अच्छा, आज ध्यान से। जब तुम्हें ऐसो लगन लगे कि हमारा समय खराब चल रहा है, जहां हाथ डारत है उतना ही नुकसान है, जो कर रहा है वही में घाटा है, तो घबराइयो ने। उस समय सिर्फ एक काम करना, जब तुम्हें लगे कि हमारा समय खराब चल रहा है, तो तुम उससे जुड़ जाइयो जेको समय अच्छो चल रहा हो। तुम्हारा समय अपने आप अच्छो हो जाए। उससे जुड़ जाना जिसका समय अच्छा हो। तुम्हारा समय भगवान अपने आप अच्छो कर दे। कैसे? एक उदाहरण ले। आजकल तो प्रचार प्रसार के बहुत साधन चल गए। सोशल मीडिया है, पेपर है, टीवी है, मोबाइल है, तो दुनियादारी की हर खबर नाए वाए हो जाए तुरंत। पर पहले प्रचार को एक ही साधन है। तो बताओ छक्का, सियाने सियाने बता सका, रेडियो। अकेलो रेडियो है तो प्रचार को साधन। और कई आदमी गांव में इतने शौकिया होते रेडियो के कि उनको दिन भर रेडियो चलता ही रहते। अच्छा, कछु कछु कोई मतलब नहीं, पर उनके घरे गए, बोले दाऊ
समाचार कब तक आ रहे हैं? वे बोले तुम्हें क्या लेने समाचारों से? बोले हमें कछु नहीं लेने देने समाचारों से। बोले फिर तुमने काय पूछी? बोले का है, हमने ऐसे पूछी है कि हमारी घड़ी चल रही है गड़बड़, तो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से घड़ी मिला लाए। कई आदमी रेडियो से घड़ी मिलावे जाते, जाते कि नहीं जाते? माने रेडियो की घड़ी बिल्कुल ठीक चलती, तो जे की घड़ी गड़बड़ भाई और उन्हें रेडियो से घड़ी मिलाई, की घड़ी सही हो गई कि नहीं हो गई? ऐसा ही जब तुम्हारी घड़ी गड़बड़ चले तो हर गांव में एक ऐसो रेडियो धरो है जी नहीं, बजरंगबली। सुबह शाम उनके मंदिर जाइयो, को के वे कहां जा रहे? कि जो घड़ी मिलावे जा रहा है, कि उनकी घड़ी अच्छी तो हमारी भी अच्छी घड़ी चलत रहे। अचल अभी करो वो बुरा काम। अपन रामायण पढ़ रहे ना, यही में देखो एक बात, जब 4 महीना हो गए सुग्रीव नहीं लौटो, तो राम जी को गुस्सा आ गई, और गुस्से में राम जी लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण उठा मेरा धनुष। लक्ष्मण जी नचन लगे। राम जी बोले हमें गुस्सा आ रही, तुम नच रहे? लक्ष्मण जी बोले हमें ये बात की खुशी है कि कम से कम तुम्हें गुस्सा तो आई, तुम्हें जिंदगी में कभी गुस्सा आई नहीं है। राम जी को क्रोध नहीं आता है। राम जी ने दूसरी बात कही लक्ष्मण से, लक्ष्मण उठा मेरा धनुष, मैं उस सुग्रीव को कल मार डालूंगा। लक्ष्मण जी खिलखिला कर हंसने लगे। राम जी बोले यार हमें गुस्सा पे गुस्सा आ रही, तुम हंस रहे? लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले कि क्यों हंस रहे? लक्ष्मण जी बोले हमने ऐसी गुस्सा पहली बार देखी कि गुस्सा आ जा रही और तुम कह रहे मार है काल। बताओ ऐसी को गुस्सा ही आता? आदमी को जब गुस्सा सुखा कहते अब भाई जो हुज्जे फिर बाद में देख, पर अब भाई ने पट। राम जी कह रहे कल चौपाई पढ़ो के जे ही सायक मारा में बाली ओते ही सर हतऊं मूड़ते काली। कल मार है। राम जी बोले लक्ष्मण यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता कि अगर कभी क्रोध आवे तो उसको कल पे टाल देना चाहिए, कल तक वो क्रोध अनर्थ का कारण नहीं बनेगा। और अच्छो काम होए तो तुरंत कट डारो, का पता कल तक ऐसो विचार रहो के नहीं रहो। इसलिए नाम ले डालो। अब बात आई कितो नाम लेने का। आदमी गया तुलसीदास जी के पास और बोले के लगभग कितो भजन करो चाहिए आदमी को। तुलसीदास जी बोले को भी नियम है, जो बिल्कुल विरक्त हो चुका हो, बिल्कुल संसार से दूर हो चुका हो, सन्यासी भगवो को 14 घंटा भजन करो चाहिए, 14 घंटा नाम जप करो। साधु का भेष बनाया है तो ज्यादा नहीं तो 4 घंटा तो भजन करो, वरना जो भेष बनावे में भी दोष लगे। हाँ इस भेष की भी बड़ी कीमत है। अगर इस भेष को बनाया है तो 4 घंटा तो बैठो ही। वो बोलो कि तुम तो जा बताओ गृहस्थी को कितो करो चाहिए। तुलसीदास जी बोले कि घड़ी 1.5 घंटा भजन करो चाहिए, जब तुम्हें बिल्कुल टेम न हो। जब
वो बोलो कि जैसे 1.5 घंटा नहीं कर पाए। तुलसीदास जी बोले आधी घड़ी 45 मिनट करो। अब वो बोलो कि जैसे और ज्यादा ही फंसे हुए। तो तुलसीदास जी बोले आदऊ में पुनियाद 22 मिनट भजन करो। और वो बोलो कि जैसे तो भी न कर पाए। तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले। आगे की वो बते है कि अगर 24 घंटा में 22 मिनट भजन न कर पाओ तो जहां बाजार पास में परत हो आ जाए चले जजो। अच्छो चूहा मार ले अज्जो। रात में अच्छो दूध में घोरियो भीतर से लगाइयो के बार और पी के सो रहियो जे में सवेरे मरे मिलो। फिर काय खो जी रहे अगर 22 मिनट भी तुम भजन नहीं कर पा रहे तो मर जाओ। कोई अधिकार नहीं तुम्हें जीने का। इतना भजन तो करो, नाम जप करो। बिना नाम जप के सब बेकार। खूब भजन करो भैया। यदि लगने का है तुम आओ। वह तो जाई तो है कि जो नियम नन्या के जेने एक बेर राम का यो खुद 10 को लग है। न आदमी मुंह में 5 की फेबी को जड़ दे तो ये सुने हो रे मोरे मौसम 2 बेर राम ने कर जाए तो 20 रुपया ठोक जे शाम तक। बिल्कुल सस्ता नाम है भगवान का। फिर भी ये जीव कितना अभागी है, कितना अभागी जीव है। ऐसे प्यारे प्रभु को छोड़कर भी ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवहि दास पे राम सरस को नाही ऐसो को उदार जग में। इतना सस्ता नाम भगवान ने कलयुग में, फिर भी ये जीव अभागा है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जल में मीन प्यासी। एक मछलिया रे पानी में प्यासी मर गई। वो पानी नहीं वो प्राणी आए अपने मर गए। इतने अच्छी मनुष्य को तन लेके अब फिर भी प्यासे मर गए भगवान के नाम से। के जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। जल में मीन प्यासी जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। सुन सुन आवे हासी। मोहे
चार चीजों में कल पे निटाल को अगर ये चार चीजें हुए तो ऋण अगर को कर्जा देने हो और तुम्हारे लगा होए तो जल्दी चुका दे। रोग ऋण रोग कोनो बीमारी होए तो को बढ़ने दे। और शत्रु इन तीन को कल पे ने टालो और राम भजन को पल पे ने टालो। पल की भी देरी ने लगाओ राम भजन में। का पता जो सांस आ रही के फिर लौट है के ने लौट है के बस की बस बात नहीं जग में। जग जीवन जोत तेरी खिसकी धन धाम धरा धस की। मन काहे को चाह करे जस की। और जस की यदि चाहो तो बूटी पियो। नित ही हरि नाम सुधारस की। बस की बस मंजुल बात यही। न घड़ी अपनी अपने बस की। सब बस में है पर घड़ी बस में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी को के हाथ में नहीं है। बताओ घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी को के हाथ में नहीं है। कौन घड़ी का हो जाए जो को पता है। इसलिए रोग ऋण और शत्रु। ऋण तुम्हारे सम्मान को खा जाएगा। रोग तुम्हारे शरीर को खा जाएगा। शत्रु तुम्हारे सुकून को खा जाएगा। और अगर भजन नहीं किया तो तुम पूरे जीवन को खा जाओगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान का भजन करो। अच्छा क्या बताओ कि आए चली गई कथा में जहां कलह ते आगे चली गए या तुम्हारों की कोई विशेष इच्छा हो कोनो चरित्र की कि भाई देखो हमने तो पहले ही कही थी कि हम तुम्हारी मेड़ पे आए हैं, तुम जहां बैठा दे हम उते से काट। हमें बिल्कुल सीधे से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कौन तरफ से कटवाने। आप लोगों की कोई ऐसी इच्छा हो कि रामायण में, अकेले रामायण नहीं तो भागवत महाभारत गीता में तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज जो प्रसंग हो जाए। हमें कुछ लोगों ने तो कहा था कि शंकर जी को भी आओ सुना दियो, पर अब वो तुम्हारों ने खूब सुनो है, यूट्यूब पे खूब चलत है। हम शंकर जी को भी आओ, सबसे ज्यादा वो ही चलत है, दिन भर सुनाते है आदमी। कहो सो हम वो ही सुनाए जाए, का सुनने। कछु कछु कह रहा कछु नहीं सुनने, तुम तो बंद कर दिए। आज जजमान तुम बताओ। वे तो कह रहे हैं तुम तो बंद करो, घरे जाओ। हम यार जजमान पटेल साहब जब कल पता लगो कि तुम दो ही भैया आज भी इकट्ठे दे रहे और तुम्हारे दो ही भाइयों के बाल बच्चे इकट्ठे दे रहे, कितनी बड़ी बात है यार कलयुग में, कितनी बड़ी बात है कलयुग में। और वो कहलाने यजमान हम तुम्हें हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। हमें खुशी है कि बहुत अच्छो यजमान हमारी कथा में बैठो। मान गए हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं भगवान, और ऐसे ही परिवार को बांधे रहे, ऐसे ही बांधे रहे।
जिंदगी में अगर परिवार है तो सब कछु है। भगवान से प्रार्थना करियो कि ठाकुर जी 2 टाइम की जगह 1 टाइम खावे दियो, और 1 टाइम में भी बिना नमक के दे दियो तो अपन खा लेंगे। पर हे प्रभु परिवार के संग खावे को मौका भर दे दियो तो वह बिना नमक की रोटी अच्छी लगत है। बहुत 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 प्रसन्न है हम रात से तुमसे। हम जब पता लगो कि तुम 2 ही भैया इकट्ठे हो, फिर लड़का अरे 2 भैया इकट्ठे नहीं रह रहे, तुम पूरे बंग लड़का बांधे बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। और जितने भज्जा से अलग हो बेर बांधे हो वे आ जाई फांसी लगा कर मर जग जो इनको देखते हैं। धिक्कार तुमोरों के लाने, धिक्कार। एक बात सुन लो राजा, तुम्हारे लाख चाहवे बारे कायने होए, हमारे करोड़ों चाहवे बारे हैं आज देश में। हम जहां न कर जाए उते लेन लग जाते। आए ठाकुर जी की कृपा, पर जा बात हमें पता है कि जो दिन हम पे वक्त पर है वो दिन हमारे भज्जे ही खड़ो हो जाए और कोई नहीं आए। लाखों चाहवे बारे हैं हमारे आज, पर जो दिन हम अस्पताल में भर्ती हुई हैं और जब डॉक्टर आदि राते के हैं कि जा दवाई चाहने 1 घंटा में, वो वक्त हमारे भैया पलका के बगल में खड़ो हो गए, हमारे हाथ पे हाथ धर के कहे कि भैया चिंता न करियो, अब हम मरे नहीं, हम ले आए दवाई, पर तुम्हें कछु नहीं हो जाए, तुम्हारे नया हो जो ध्यान रखो। इसलिए भाई है तो जिंदगी है, वो भाई नहीं तो जब जिंदगी खत्म है। तनक बहुत गड़ जाए रे अगर वो बिल्कुल मर गए हो और शुद्ध घरवारी के गुलाम हो गए हो तो हमारी बात नहीं मानिए। और अगर भज्जा से बेर बांधे हो तो आ जाई जाके उसे लिपट जाइयो कि भैया हमें माफ कर दे, ये जमीन तो इतना ही डरी रहे है। हमारे बाबा मर गए 1 इंच नहीं ले गए, पिताजी मर हैं तो उन्हें बेले जे 1 इंच, और एक आध दिन हम मर जे सो 1 इंच हमारे मोड़ी मोड़ा ने धर धर सब इतना ही पड़ो रहने रे। तुम सही जड़ तो तुम अन्य बैठी, हमारी एक जगह कटी जाने फोर पे, इनने घर फोड़ दाए, इनने भज्जा फोड़ दाए, एक घर के 17 चूल्हे करवा दाए। हमें एक बात बताइयो बहन जी, हरो खराब लग जाए कल से एक ने अज्जू, हमें वो को भी डर नहीं है। हमने आज तक नहीं कही कि कल पधारियो, हमें ये सब बिल्कुल नहीं है। देखो खराब लग जाए अब भाई भाग जा। तुम्हारे जब अपने माए के जात हो, और वे तुम्हारे 2-3 साल के वे भैया संग लवा जाते, लवा जाते नहीं लवा जाते। हफ्ता 15 दिन तुम अपने मायके में रुका था, जवान लगा जब तुम्हारी मम्मी का कहते बिन्ना पता नहीं पारो जी 8-10 दिन कैसे कट गए, ऐसे बतिया। अब तुम जा रही हो जो घर खाए खाए कर एक छोड़े जा, 2-4 दिन हम मन बतरो रहे, फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचा दे, ऐसे तुम का कहते हो हाँ मम्मी हमने छोड़ है वो को, हमें नींद नहीं आए वो के बिना। बहुत अच्छी बात है, मत आई आओ, ऐसा ही भाव चाहिए। पर तुमने जा बुद्धि नहीं लगाई करो कि तुम्हें 3 साल में तुम्हारा लड़का इतना प्यारो होगा कि तुमने सगी मताई के नहीं छोड़ो, और जे को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छोड़ा लो, बा मताई के तूने चाहत जे अपने मोड़ा को, तुमने सगी मतारी के अपना लड़का नहीं छोड़ो, और तुम्हारे घर बाओ की मताई से बोल नहीं पा रहा हो तुम्हारे मारे। तुम कितना यज्ञ की परिक्रमा कर ले, तुम तो जे ईंटें खा ली गो आज रात में जो यज्ञ में लगी है।
पूरी जे बल्ली खा जा जो चारों खा जा, पर होने कुछ नहीं है। भीतर से बदलो, इतने से बदलो। कौन को धोखा दे रहा है अपन हमें जा बताओ? भगवान को। भगवान तुम्हारे धोखा में आ जाए, वो पता नहीं है कि विपिन बिहारी बाहर ऐसे संत बने हैं कि भीतर से भी हैं कि भीतर से महापापी धरो। वो को हमारी एक पल की खबर है कि हम कितने नकली हैं और कितने असली हैं। वो फैसला भी वही को करने हैं, अपन को नहीं करने कौन फैसला। हाँ जावात अलग है, कर्म करत बाए। अबे तुम्हें जो करने सो कर ले, अब तुम्हारी चल है। अबे तुम्हें जो करने सो कर ले, अबे तुम्हारी चल है। और जो दिन वो हिसाब कर है, वो दिन वो की चल है। तुम्हारी चलिए फिर कि नहीं हम ऐसो सजा नहीं ले रहे। हमारा पहलो निवेदन जो है कि भैया भैया से प्रेम राखो रे भैया। विपत्ति में कोई संग नहीं देते आए रे। विपत्ति में तो भैया ही ठाणो हो जत माओ, को नया है। त्याग है के कूट तो देखे बहु जग में, पर चित्रकूट से कूट नहीं। और झूठ तो देखे बहु जग में, पर शंकर जैसे झूठ नहीं। और फूट तो देखी बहु जग में, पर भाई भाई सी फूट नहीं। और लूट तो देखी बहु जग में, पर राम नाम सी लूट नहीं। दो चार ही जने सुधर गए तो तेनो हमावा वो सार्थक हो जाए। अगर एक भैया भैया को बेर हमारे आवे ते आवे से टूट गओ, तो जो यज्ञ सफल होगा। न कोई मतलब नहीं है। हमने पहले ही दिना कही थी कि तुम तो गांव भर के बोरा बार दे यज्ञ में, ये तो नाज धरे हो, अब तुम्हारे तक कूद जा होने कुछ नहीं है। यथार्थ को जियो। परिवार परिवार है। तो हाँ जजमान बताओ क्या सुनना फिर? भारत चरित्र सुनने। वाह के अपरम पार भरत की महिमा, को कर सकत बड़ाई। ले ले नाम कहत रघुवर नहीं। ले ले नाम कहत रघुबर, नहीं भूमि भरत सम भाई। राम जी कह रहे हैं कि मैं शपथ खा के कहता हूं, भरत जैसा भाई दुनिया में हो नहीं सकता है। भरत ही हो न राज मद, विधि हरि हर पद पाए। अब बहुत ध्यान से बात को समझना। रामचरितमानस में 6 लोगों का चरित्र गाया गया है। कथाएं तो बहुत है रामचरितमानस में, पर चरित्र कितनों का है? 6 का। चौपाई पढ़ो पहले 6 की। उमा चरित सुंदर में गावा, पहला। और दूसरा
सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। तीसरा, पवन तनय के चरित सुहाय। चौथा, साधु चरित शुभ चरित कपास। पांचवा, राम चरित सतकोटि अपार। तुलसीदास जी ने 6 चरित्र गाए। 5 का रिजल्ट नहीं खोला, पर 6वें का रिजल्ट खोल दिया। कहीं कहीं चुनाव में क्या होता है, अगर पोलिंग संदिग्ध हो तो फिर वहां पेटी बंद हो जाती है। वो कहां खुलेगी? जिला कार्यालय पे। पर कोई कोई गांव इतने अच्छे होते हैं, वे कह तुम तो इतना ही खोल दे, जो हुज्जे सो हुज्जे होगा, आज खत्म। तो 5 पेटी तुलसीदास जी ने बंद करवा दी। बोले अब नहीं खोल रहा। उमा चरित, शंभु चरित, साधु चरित, हनुमत चरित और राम चरित। ये पेटी पैक हो गई। चरित बने, वोटिंग भई और पेटी पैक हो गई, धरी गई। अब कब खोले है? आखिरी में उत्तराखंड में। पर भरत जी का जब चरित्र का चुनाव हुआ तो पेटी उतना ही खुल गई। 6वां चरित्र देखो, उतना ही पेटी खोल दी के भारत चरित कर नेम। और तुलसी जे सादर सुने। अब पेटी खुल रही है तो सिया राम पद प्रेम। तुलसीदास जी कह रहे जो भरत जी की कथा सुन ले है, गारंटी है उसका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, निश्चित प्रेम होगा। इसीलिए अयोध्या कांड के आखिरी के छंद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, भरत जी कौन है? बोले सिये राम प्रेम। श्री सीताराम जी का प्रेम है भरत जी के। सिये राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, तुलसी से सठ राम सन्मुख करत को। तुलसीदास जी कह रहे अगर भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो तुलसीदास जैसे, अपने आप को वो मूर्ख कह रहे हैं कि तुलसीदास जैसे सठ कभी राम के चरणों तक पहुंच ही नहीं पाते। ये रिजल्ट खुला भरत जी के चरित्र का। अच्छा, किसी किसी का चरित्र भाग्य वो जन्म से प्रबल होता है, किसी किसी का भाग्य विवाह के बाद बदलता है। बदलता है कि नहीं बदलता? हमारे यहाँ एक कहावत है, अब आपके यहाँ में नहीं पता है कि नहीं, पर हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग, माताएं बुजुर्ग कहते हैं कि घर गुण बहू और सार गुण गैया। कोनो कोनो बेन के ऐसे पांव परत हैं घर में कि बारे नियारे कर देता, और कोनो कोनो ऐसे कर दे पांव परत हैं कि बारे तक बिकवा दे। घर तो ठीक है, उसका कारण क्या है? जो बेटी मायके में भजन करेगी और जब वो पति के यहां जाएगी तो पति का भाग्य बदल देगी बेटी के भजन से। ऐसे कहते हैं बेटा हरो घरे रामायण पढ़ू करे, नातर चाहती फिलम्बारो और मिले है चिलम्बारो। ध्यान राखियो को मोबाइल चला तो रही तो चाहती फिलम्बारे को मिले है सीता ही राम हो जाए। देखो बहू से घर की शोभा बनती है। एक बात ध्यान से समझना, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकल गया तो तुम्हें स्वर्ग देगा। कब? तुम्हारी अंतिम क्रिया विधि विधान से करके, तुम्हारा पिंडदान करके। कहूं बिटिया अच्छी न कर गई तो वह तुम्हें बैकुंठ दे है।
जिस दिन हरे मंडप के नीचे बैठकर तुम अपनी बेटी के हाथ पीले करोगे, उसी दिन बिटिया अपने बाप खुजियत में बैकुंठ को अधिकारी बना दे। जितनी बेटा हरे बैठी हो तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने बहुदत्ता से हाथ पीरे तो करवजो, पर अपने बहुदत्ता को मोह करिया न करियो बेटा हरो, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना। सूप न खाने बनियो, सीता बनियो, दो कुल की लाज बचाइयो। तुम बन गई सूप न खा, अपनी कटवाई और पूरे घर की नाक कटवा के तुम भाग गई। और जितने लड़का बैठे हो रे, ऐसी मोनियों को भरोसा न करियो। जब बे बाप की नहीं भाई, जब मताई की नहीं भाई, भज्जा की राखी की नहीं भाई, तो 2 दिन के इलू इलू में तुम आई हो जे मार जाओ। कुछ ने कहा बेच देंगे रोड पे गा रहे, जब भी प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानते नहीं होंगे। रोडों पे चले आ रहे, जब प्यार किया तो डरना क्या। हाँ लोग हरिया लगी समय में। लड़का अगर अच्छा निकला तो स्वर्ग देगा, बिटिया अच्छी निकल गई तो बैकुंठ दे है। और तुम घर की बहू अच्छी निकल गई तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए, उन्हें बैकुंठ जावे की। अगर तुम टूटे मकान में कच्ची टपरिया में भी रहते हो तो बहू तुम्हें बैकुंठ दिखा दे वही में। और कम बहू ने निकर के भबू का निकर गाओ, तुमने कितना बढ़िया टारी बना ली हो, मर जाओ नरक भोग हो तुम 55 करोड़ की बिल्डिंग में। तो हमारे यहाँ कहावत है कि घर गुण बहू और सार गुण गैया। तो किसी किसी का भाग वो जन्म से भाग्यवान होता है, कोई कोई विवाह के बाद उसका भाग जगता है। पर भरत जी का जो चरित्र है, ध्यान से सुनना, भरत जी की ज्यादा कथा जन्म से नहीं आई, भरत जी की ज्यादा कथा विवाह से नहीं आई। भरत की कथा कब सामने आई? जब रामचरितमानस के महानायक श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया, तब भरत जी की कथा सामने आई। तब भरत जी सामने आए। मतलब तना मताई हरो देख रहे जो न कैमरा पटक दी में मोनी मोड़ा, और उनको तो खेल में चल जाए मोरो 3 लाख को नुकसान हो जाए। हमारी तो बाई का तुझे 10 की भागते 20 के मजीरा फूट गए। सब देखने पर भज्जा। एक आदमी ने लौरी 10 रुपया कुत्ता मर गया, उसको 50 लाए फेंक बीमारी नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ गए? अरे कैमरा जब फूट जे हम का कर फिर यही के माध्यम से तुम्हारों से जुड़े कहा है ने जो हो तो ने तुम्हारे हमें चीनते, हम अपने गांव देहात में लगे होते कथा को। हमारी किनार तो यही ने करवा दी पूरे में पनवेश लेने। बताओ अच्छा तुम्हारे हम काय को बुलाते थे जिंदगी में, वो तो कैमरा की बदौलत फैलत जा रही। सीताराम। महाराज दशरथ का प्राणन तो हो गया। दशरथ जी के शरीर को औषधि में तेल में डुबो के रख दिया गया। अब यहां से भरत चरित्र प्रारंभ हो रहा है। अब श्रोता बहुत ध्यान से समझना भरत चरित्र को। तुलसीदास जी ने रात भर भरत जी को चरित्र लिखो,
सवेरे 10-20 लोग गए, बोले सुनाओ भरत चरित्र। तुलसीदास जी बोले हम नहीं लिख पाए। बोले रात भर से बैठे। बोले क्या करें, भारत उठाऊ थे, स्याही में डुबाऊ थे, और जो लिखवे बैठा थे और अकेलो भा नहीं लिख पाए पूरो, और आंखों से इतने आंसुगा बैठे कि वो कागजाई गल जा। तो तुम नहीं लिख पाए? बोले नहीं। तो किसी ने कहा अब जा लिखने दो कि हम भारत चरित्र नहीं। सीधा जी बोले जो लिखने दे दें स्टाम्प पे। लिखने दो है का तुलसीदास जी ने? हाँ, हाथ उठा दे तुलसीदास जी ने भारत जी के लाने। चौपाई पलट चली गई के महिमा तासु के काली कंकालनी कर कृपा की कोर, ओ कंठ कोयल की कला ही आधार दे। वाणी ब्रह्मायणी वरदायनी विमल बार बार मां, चंदन के फंदन को कर तू छार छार दे। अब बिनबत विनोद चरणों में चित है तेरे मां, विपिन बिहारी की वाणी निखार दे। और इतना बल दे दे शारदा मेरी लेखनी में, मैं लिखूं और भरत कथा का सार दे। तुलसीदास जी बोले शारदा माता हमें भरत चरित्र लिखने हैं, तुम लिखवा दे। शारदा बोली बहुत हल्की बात है, जा तो बिल्कुल हल्की सी बात है, हम लिखवा दें। तुलसीदास जी बोलो हम लिखें। शारदा बोली पहले एक काम कर दे मनोहमा। बोले का? बोले तुम्हारे घरे छिपनी है, छिपनी। छिपनी जानत हो तुम्हारे नदिया दिया मिलत है। तुलसीदास जी बोले छिपनी को क्या करने? बोले हमें समुद्र खाली करने 1 घंटा में। कैसे? छिपनी से। तुलसीदास जी बोले का पागल हो गई माता जी, 1 घंटा में छिपनी से समुद्र खाली? शारदा बोली पागल हम नहीं भाई, पागल तुम यहां हो गए। जैसे छिपनी से समुद्र खाली नहीं हो सकता, ऐसे शारदा की ताकत नहीं है कि भारत को चरित्र लिखवा देवे। शारदा की भी ताकत नहीं है। जो संवाद रामायण में भाव है, चौपाई पड़ गयो। क्या कह रही है शारदा जी भरत के लाने? के कहत शारदा के मति ही के ओ सागर सीप। सीप माने छिपनी। सागर सीप के जाए उलीचे। जैसे छिपनी से सागर खाली नहीं हो सकता, वैसे शारदा की भी ताकत नहीं है कि भारत के बारे में कोई बोल सके।